धन्यवाद। ठीक। अभी इन्होंने कहा है जो समाजसेवी आनंद दुबे, जो हर जगह बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, चाहे कोई भी जगह हुआ। वह विदेश में रहते हुए भी अपने क्षेत्रवासियों को नहीं भूलते हैं और हर जगह चाहे किसी का सुख हुआ चाहे दुख हुआ, निरंतर वहीं से अपना ध्यान देते रहते हैं और सहयोग प्रदान करते रहते हैं। धन्य हो वह माँ बाप जो ऐसी औलाद को जन्म दिया कि जो ऐसी सोच है अपने लोगों के प्रति। बाकी तो बहुत लोग ढूंढते हैं, बहुत लोग घूमते हैं, सबकी सोच को मैं नहीं कह सकता हूं। को जो निरंतर क्षेत्र में पहुंचा रहता है दिखाने के लिए कि हमारे गोरखपुर जिला में क्या हो रहा है, और उसी गोरखपुर जिला में जो पड़ता है चिल्लूपार बड़ौलगंज थाना क्षेत्र, वहां पे निवाजबाग ग्राम सभा है जहां पर यह भव्य मूर्ति लगी हुई है। और मैं प्रणाम करता हूं उस माता जी को जो बुद्धि और विवेक से मुझे क्षेत्र में बोलने का क्षमता देती हैं, जिससे मैं बेखौफ होकर के बोलता रहता हूं इन देवी देवताओं के आशीर्वाद से। और उसी आशीर्वाद के साथ साथ मैं निवाजबाग ग्राम सभा में मैं उपस्थित हूं और हमारे सामने तमाम लोग उपस्थित हैं यह देखने के लिए और दिखाने के लिए और समाज तक पहुंचाने के लिए कि हमारे द्वारा यह जो क्षेत्र में यह एक चर्चा का विषय है कि जो निवाजपार में यह मूर्ति भव्य रखी गई है और काफी सजावट भी है, और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे उपस्थित हो गए हैं मीडिया को देखते हुए कि जो हमारी बातों को रखेगा या मनुष्य और समाज तक पहुंचाएगा। यह देखने और दिखाने वाली और सुनने और सुनाने वाली बात नहीं है। जो मैं दिखा रहा हूं यह पारदर्शिता है, जो कि यह लोग खुद ही बताएंगे कि यह व्यवस्था कैसे हुई है और कौन समाजसेवी किया है जो इस तरह का मन में एक अपने धारणा रखा है कि हमें यह कार्य करना चाहिए और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। कमाने के लिए और दिखाने के लिए तो सब इच्छुक रहते हैं, लेकिन किया कौन, करता कौन है अपने क्षेत्र के लिए, जो ऐसे ऐसे समाजसेवी हैं। और मैं कहूंगा अपने सहयोगी से पहले माता जी के दृश्य को यह अपने कैमरे में कैद करें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा और उन समाजसेवियों से मैं पूछना चाहूंगा कि आप लोगों की ऐसे ऐसे देवी देवताओं के प्रति लालसा कैसी है और सोच कैसी है कि जो आप लोगों ने अपने मन में रखते हुए इस तरह से एक समाजसेवी का मनोबल बढ़ाया है और बढ़ा भी रहे हैं। आइए हम पहुंचते हैं और पूछते हैं स्वयं इन लोगों से कि आप लोगों की मंशा क्या है देवी देवताओं के प्रति, जो आप लोग हमें देखते हुए इकट्ठा हुए यहाँ पे। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुभाष चंद्र मिश्र है। सर यह बताइए अपने सनातन धर्म के बारे में संक्षिप्त में कुछ बताने का कष्ट करें। सनातन धर्म के बारे में कहा जाए तो वो अवर्णनीय है, इसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। सनातन धर्म बहुत बड़ा है, व्यापक है, विस्तृत है। जो वर्तमान में सनातन धर्म की परिभाषा को लोग जो परिभाषित कर रहे हैं वह अनुचित है। सनातन धर्म हमको सही मार्ग पर चलने को सिखाता है। सनातन धर्म हमको हर धर्म को मानने के लिए सिखाता है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां सर्व धर्म को मानने के लिए, अभी भी आपने अब बात अभी बताया है उसके बारे में मैंने आपको बताया भी है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो सर्व धर्मों को अपनाता है और सबका सम्मान करता है। माता जी की कृपा तो यह किसी एक की नहीं है, यह पूरे मानव समाज की हैं, जो इनको अपने अंतर आत्मा से पुकारता है और जो इनको मानता है उनके ऊपर इनकी कृपा जरूर रहती है। और मैं यहाँ के आयोजकों को, विशेष करके जो विशेष आयोजक हैं उनको मैं अपने हृदय की गहराइयों से विशेष धन्यवाद देता हूँ। और यह निवाजपार तो ऐतिहासिक गांव रहा है, आज से नहीं बहुत पहले से। शायद लोग यहाँ के लोग जानते भी होंगे, यह गांव जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यह यहाँ के लोगों ने जब वह थाईलैंड में गए थे तो बड़ा भव्य स्वागत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। और उन्होंने इस गांव के लिए सिर्फ दो चीज माने कि इस महान गांव के लोगों ने कितना महानता का काम किया था कि दो चीज मांगे थे, स्वास्थ्य और शिक्षा। और जो स्वास्थ्य और शिक्षा पंडित जवाहरलाल ने वहीं उन लोगों को वादा किया, और जो आज आप लोगों के सामने
परिलक्षित है और परिदृश्य रूप में दिखाई दे रहा है। हमें तो बहुत अच्छा लगा है आज इस विद्यालय, जो ये भी एक सनातन धर्म से ही चल रहा है, एक तरह से समझ जाइए। अब उसके विवरण में तो मैं इस पत्रकार से आपको नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं इस व्यवस्था विद्यालय के प्रबंधक को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वह वर्तमान प्रबंधक ने ही किया है। और सबसे खुशी की बात है कि इस माता जी का यह विद्यालय में मैं आज से नहीं जानता हूं, मैं तो इस गांव से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूं। इसकी नींव सिर्फ अमरचंद दुबे ने रखा है और आज तक वह परंपरा चली आ रही है। और आज का जो यह नवरात्र है, इसमें जो यह मूर्ति है और तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन मेरा हृदय यह कहता है कि यह मूर्ति बहुत ही भव्य है और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। जब इसका मुंह खुल जाएगा तो इसकी भव्यता और बढ़ जाएगी। और मैं इन सभी आयोजकों को साधुवाद देता हूं और अपने हृदय के गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि ऐसे आयोजन, अब इससे कम का आयोजन यहाँ न हो, इससे और बढ़िया कार्यक्रम हो। इसी बात मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय माता जी। धन्यवाद। इसी बीच में और भी समाज सेवी है, मैं उनसे पूछूंगा कि आप लोग बेटा बीच में कैमरा मत चलाओ। मैं बताना चाहता हूं इस बीच में हमारे पास जो समाज सेवी हैं मौजूद हैं इस प्रांगण में, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि इसके विषय में कुछ संक्षिप्त में बताएं। सर अपना नाम बताइए पहले। ब्रह्मजीत दुबे मैं बोल रहा हूँ। और यह दुर्गा पूजा करीब करीब यहाँ 2500 साल से, और दशमी के दिन विशाल मेला भी लगता है। और यह सही है कि इस गांव के लोगों के सहयोग से, विशेष रूप से अमरचंद की अगुवाई में यह कार्यक्रम शुरू हुआ है। आज तो आनंद बाबू की भी कृपा है इस पर, सुनता हूँ कि सब सहयोग उन्हीं का है। और इसके लिए आप सब लोगों को शारदीय नवरात्र पर बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। ठीक, अभी इन्होंने कहा है जो समाज सेवी आनंद दुबे, जो हर जगह बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, चाहे कोई भी जगह हुआ। वह विदेश में रहते हुए भी अपने क्षेत्रवासियों को नहीं भूलते हैं और हर जगह चाहे किसी का सुख हुआ चाहे दुख हुआ, निरंतर वहीं से अपना ध्यान देते रहते हैं और सहयोग प्रदान करते रहते हैं। धन्य हो वह मां बाप जो ऐसी औलाद को जन्म दिया कि जो ऐसी सोच है अपने लोगों के प्रति। बाकी तो बहुत लोग ढूंढते हैं, बहुत लोग घूमते हैं, सबकी सोच को मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ऐसी सोच बनी रहे गरीबों के प्रति और असहाय के प्रति और अपने क्षेत्र के प्रति। जो इस तरह से भव्य मूर्ति ला करके अपने ग्राम सभा में खड़ा कर दिया, वह मामूली बात नहीं है। यहां तो लोग दर दर चंदा मांगते हैं और चंदा लगा कर इस तरह का कार्य करते हैं, लेकिन ठीक भी है चंदा लगाना, लेकिन मैं इस तरह का आयोजन करना अपने प्रति मामूली बात नहीं है जो सारा पैसा लगाता हो। आइए बीच में अमरचंद दुबे जी हैं जो जिला पंचायत प्रत्याशी हैं। आइए मैं इनसे पूछता हूं और इनकी सोच को जानता हूं, जो इनका भी एक सोच बहुत ही निराला है, जो क्षेत्र के लिए अपना पूरा ही जीवन समर्पण कर दिए और लोगों के लिए समर्पण कर दिए, चाहे किसी भी चीज में हो, चाहे दुख हो या तकलीफ हो। आइए मैं स्वयं जानता हूं उनसे कि क्या है और क्या नहीं है और समाज सेवी क्या कर रहे हैं। सर अपना नाम बताइए। हमारा नाम अमरचंद दुबे है। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी रात को इतने समय दे करके आप यहां पर कवर करने के लिए आए हैं। और हम अपने तरफ से, अपने सभी गांव वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जहां तक ये हमारे गांव के दुर्गा पूजा का सवाल है, ये सन 90 से चल रहा है। आज 35 साल हो गया इस दुर्गा मूर्ति की पूजा करते हुए। सभी लोगों के सहयोग से होता है और बहुत धूमधाम से होता है। आपके सामने देख रहे हैं कि सभी लोग इकट्ठा करते हैं। इस बार की दुर्गा पूजा और भव्य हो गई। हमारे ही परिवार के आनंद दुबे जो बैंकॉक में रहते हैं, और जैसा कि आपने कहा उनकी सोच इतनी अच्छी है, उनकी सोच अपने लोगों के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति और सबसे ज़्यादा अपने धर्म के प्रति
इतनी अच्छी सोच है कि आज जो ये सुंदर भव्य पंडाल है, होता तो हमेशा है, लेकिन इतना सुंदर पहली बार हम लोगों ने महसूस किया है कि आज उनके द्वारा इतना सुंदर स्थापित किया गया है। और निश्चित रूप से उनकी ये सोच कहीं न कहीं माता जी का आशीर्वाद उन पर है, और हम भी चाहेंगे कि और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जहाँ तक समाज सेवा की बात है, देखिए सब कुछ जब आपके मन पवित्र होगा, जब आप किसी की सेवा करना चाहेंगे, आपकी सोच अच्छी होगी, तभी ऐसे ही सुंदर कार्य हो सकते हैं। रहने के लिए तो बहुत सारे लोग रहते हैं, करते हैं, लेकिन अच्छा काम करना कुछ ही लोग कर पाते हैं। मैं अपने लिए तो नहीं, लेकिन मैं सारी शुभकामना अपने आनंद के लिए करता हूं कि जो आनंद जी ने किया है, गांव के सभी बच्चे बहुत खुश हैं। आज के तारीख में उन्होंने जो दुर्गा जी का जो सबसे बड़ा उन्होंने किया कि उन्होंने समाज में जो राक्षसों का भय था, जो असुरों का भय था, उन्होंने उस सारे असुरों को समाप्त करके भय समाप्त किया। और आज आनंद जी ऐसा करके भव्य मूर्ति लगाकर हमारे गांव में जितने भी बच्चे हैं उनके मन में भय को समाप्त किया और उनको सुंदर वातावरण दिया कि आप लोग एक रहिए, नेक रहिए, एक साथ रहेंगे तो आप सब अच्छा काम करते रहेंगे। यही सब बातें हैं। मैं और अपने विषय में क्या, आप जैसा कहे, मैं जिला पंचायत प्रत्याशी हूं, यह तो आज धर्म की बात है, मैं क्या कहूं, लेकिन यह सच है कि उसमें भी आप कहीं न कहीं हम लोग सेवा में लगे रहते हैं। अब बाकी आगे अभी बहुत समय बताएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए कि, और आपसे चैनल के माध्यम से, आनंद जी तो यहाँ नहीं है, आनंद दुबे, लेकिन उनके लिए हैं, क्योंकि हमने महसूस किया आज जब से दुर्गा जी आई हैं, हमारे बच्चों में इतना खुशहाली है, पूरे गांव में खुशहाली है, चारों तरफ चर्चा है कि निवाज पार की भव्य मूर्ति आई हैं और सारे बच्चे तन मन धन से यहाँ पर लगे हुए हैं, यहाँ रात में सोते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। संभवतः हमारी इच्छा भी है, हमने आनंद जी से बात किया है, वो आएंगे, संभवतः उन्हीं के द्वारा हम लोग मूर्ति का शुभारंभ करेंगे, पूजन पाठ उन्हीं के हाथों से कराया जाएगा, ताकि उस लड़के को माता जी इतनी शक्ति दें कि वो सबकी रक्षा कर सके, सबका ध्यान दे सके, और हम सब लोगों का आशीर्वाद उनके साथ है। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्रवासी सभी ज्ञानी हैं, हम उनके विषय में क्या कहना कि देखभाल कर सकें। मैं क्षेत्रवासियों में जानता हूं हमारे क्षेत्र के लोग सभी साधन संपन्न हैं, उनको एक अच्छे नेतृत्व की जरूरत है और वो उचित समझेंगे तो एक अच्छा नेतृत्व देने का वो प्रयास जरूर करेंगे। और मुझे अगर ऐसा अवसर मिलता है तो मैं भी उनके सेवा में लगा रहूंगा। यही मुख्य बातें हैं। माता रानी से क्या कामना करते हैं आप? माता रानी से कामना बस यही है कि आप सही सभी गांव के लोगों का, क्षेत्र के लोगों का, हमारे देश का, हमारे सभी लोगों का कल्याण करें, उनकी रक्षा करें, उनका सम्मान बचा रहे। जो कमजोर हैं वो बड़े हो जाए, जो गरीब हैं वो अमीर हो जाए, और सबकी दुआ आनंद दुबे के साथ रहे। यही सारी शुभकामना क्षेत्र के और आप लोगों के साथ है। मैं बताना चाहूंगा, हर जगह सुनने को मिलता है आनंद दुबे जी के बारे में, अपने क्षेत्र से ही नहीं, और इन्होंने कहा है कि ऐसा लड़का कहीं मिलेगा जो अपने क्षेत्र के बारे में सोचता हो। वह जरूरी नहीं है कि पैसा होने के नाते वह चर्चा में है, बिना खर्चा के भी वो चर्चा में है। इस नाते है कि अपने स्वभाव से जाने जाते हैं। जिसका स्वभाव ही सरल हो, उसके विषय में बताना क्या है, कहना क्या है, सुनाना क्या है और सुनना क्या है। मैं बताना चाहूंगा, इस मनोज मिश्रा को जो भी याद करता है वहां पाता है, जहां देखेंगे वहां पाएंगे, किसके लिए, गरीब और असहाय के लिए। और मैं अभी शुरुआत में ही कहा कि माता रानी की कृपा है जो मैं इस तरह से बेधड़क कवरेज करता हूं और दिखाता हूं और समाज तक पहुंचाता हूं। मैं कहूंगा अपने सहयोगी से इस कैमरे में अपने कैद करें, जो हमें देखते हुए और आनंद दुबे जी के बारे में सोचते हुए यहां पर इकट्ठा है। आनंद दुबे जिंदाबाद, आनंद दुबे जिंदाबाद, अमरचंद दुबे जिंदाबाद, अमरचंद दुबे जिंदाबाद, नवीन दुबे जिंदाबाद, नवीन दुबे जिंदाबाद, आनंद दुबे जिंदाबाद, अमरचंद दुबे जिंदाबाद। बने रहिए ऐसी सोच के लिए और ऐसे देखभाल के लिए मनोज मिश्रा के साथ।